एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जिन्होंने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा है उनको पता होगा कि मेरे चैनल पे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ वेडिंग सीरीज़ रिलेटेड वीडियोस। मेरे देवर की शादी है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया उनको मैं बता दूँ कि मेरे देवर की शादी है। सो 2-3 फंक्शंस हो चुके हैं। आज एक और फंक्शन है, तेल पूजन और शिव सिलपोहन। तो मैं पहली बार ये सारे फंक्शंस अटेंड कर रही हूँ ससुराल साइड से। मायके में मेरे अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, कुछ रिचुअल्स इधर उधर होते हैं, बाकी मेन सब तो एक ही जैसा होता है। बट मेरे मायके में इसको मातृ पूजन और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं मेरे देवर की शादी में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो प्रीवियस व्लॉग अगर आप अभी तक नहीं देखा है आपने, रज जगह का व्लॉग, हल्दी का व्लॉग, तो वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जाइए ज़रूर से पहले देखिए, तब आपको ये वाला व्लॉग देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो चलिए चलते हैं पूजा में और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी इस व्लॉग में। हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे और पंडित जी भी आ चुके हैं अब वो तैयारियां करा रहे हैं जो भी पूजा होने वाला है। यहाँ मेरी मम्मी और मौसी बैठी हुई हैं। शादी में अच्छा लगता है, पूजा पाठ रस्म के साथ साथ खूब सारी बातें भी हो जाती हैं। और गाइस, हमारे यहाँ क्या होता है कि कोवर से भाभी लेकर आती है मंडप तक, तो ये जो करने का सौभाग्य था, रस्म था, वो मुझे मिला था। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए शायद उनका थोड़ा कैमरे के पास हाथ आ रहा है, बट आप इग्नोर करिएगा और वीडियो को देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी कि ये चीज़ मुझे करनी है। और मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी। मैंने मामी से बोल रखा था कि जब भी भैया की शादी होगी तो मैं ही करूँगी। सो बहुत खुश हूँ मैं, और सारे लोग भी बहुत खुश थे। मंडप के नीचे दूल्हे राजा आके बैठ चुके हैं और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। उनको तिलक भी लग गया है और कुछ बांधने का रस्म होता है जो बुआ करती है, इसलिए मौसी यहाँ पे कर रही हैं। कन्या पूजन भी करना था तो कन्या की ज़रूरत थी, तो मौसी की बेटी ईशी और दीदी की बेटी पीहू यहाँ पे आ गई हैं। पंडित जी से पूछा जा रहा था कितनी कन्याओं की ज़रूरत है। पंडित जी बोले 2 कन्या से हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हो रही थी। हमारे यहाँ सबसे पहले जो हल्दी होती है वो कन्या लगाती है, तो यहाँ पे ईशी लगा रही थी। और कितने प्यार से भैया उसको समझा रहे थे, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें, वो पहली बार कर रहे होते हैं। तो भैया बहुत प्यार से उसको समझा के बता रहे थे, बेटा ऐसे करो, इस तरीके से करो। तो ईशी वैसे कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं मम्मी को यहाँ पे बोल रही थी, मम्मी कैमरे से हाथ हटा लीजिए, थोड़ा सा शायद कैमरे पर हाथ आ रहा है। मम्मी इतनी फ्रेंडली नहीं है कैमरा फ़ोन यूज़ करने की, तो इस वजह से थोड़ा उनको रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है। बट इट्स ओके गाइज, आप तक ये पूरा व्लॉग पहुँच पाया है आज का, तो वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से है। तो थैंक यू मम्मी मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। ईशी के बाद अब पीहू करने जा रही थी तेल पूजन। और गाइस, कन्या के बाद हमारे यहाँ लेडीज़ करती हैं, तो उसके लिए सबको खोइचा देना होता है। खोइचा में चावल, हल्दी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं और कुछ मीठा दिया जाता है। तो पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मौसी कुछ कुछ कर रही हैं। तो मौसी वहाँ पे खोइचे की तैयारी कर रही हैं कि जिसको जिसको हल्दी लगानी है वो अपने आंचल में पहले खोइचा लेके ही करेगा। और पंडित जी को लगातार मम्मी और मौसी जो भी लोग थे गाइड करते जा रहे थे, क्योंकि पंडित जी तो पूजा करते हैं बट जो रिचुअल्स होते हैं हमारे घर के वो अलग होते हैं। तो पंडित जी को बताया भी जा रहा था। साथ ही साथ सबसे पहले मौसी कर रही हैं यहाँ पे तेल पूजन, और उसके बाद सब लोग एक साथ खड़े हो गए लाइन में कि बारी बारी सब लोग करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मौसी जो मौसी हैं या दीदी हैं वो सब लोग अपने आंचल में खोइचा रखे हुए हैं, खोइचा को बांधे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य बिना खोइचे के नहीं किया जाता है, तो इस वजह से। और आप देखो कि भैया भी हाथ में अपने चावल और सिंदूर की डिबिया लेके बैठे हुए हैं। तो हमारे घर ये रिचुअल है कि कोई भी कार्य जब करते हैं तो चावल मतलब कि खोइचे के साथ ही किया जाता है। अब दीदी कर रही हैं तेल पूजन, जो तेल लगाना होता है वो दीदी कर रही हैं। यहाँ पंडित जी उनको कुछ बता भी रहे थे। विभुर भैया की बहन मेरी सिस्टर इन लॉ लगती हैं, पारुल दीदी, बहुत अच्छी हैं। सारे लोग मेरे ससुराल में बहुत अच्छे हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सच में गाइस, आपको मेरे वीडियो के थ्रू भी पता चलता होगा, और वाकई सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
शादी में रस्मों के साथ साथ फ़ोटो क्लिक कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ोटोज़ हमेशा हमारी एक मेमोरी बन के रहती है साथ में। और यहाँ पे मुझे अब करना था, हल्दी लगाना था, तेल लगाना था। सो मुझे मौसी लोग बता रही थी कि इस तरीके से करो, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी। मैंने किया है बट मेरे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, यहाँ पर मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैं पूछ के कर रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं बार बार यही बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरे चेहरे से आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा भी लग रहा होगा। आखिरी में मैंने तेल चढ़ाया था, तो शायद होता है कि तेल मिलाना भी होता है। तो मुझे बड़ी मौसी बता रही है यहाँ पे कि उसको अच्छे से तेल मिलाओ, और लोग हंसी भी कर रहे थे, मजाक भी हो रहा था, क्योंकि मैं भाभी हूँ तो मुझे लोग मजाक भी कर रहे थे कि अच्छे से मालिश करो अपने देवर की। तो मैं वो कर रही हूँ। सो 5 बार ये रस्म करना होता है, तो मैं 5 बार अलग अलग जहाँ जहाँ मैंने तेल चढ़ाया था वहाँ मैं मिला रही हूँ इस तरीके से। भैया को तेल लग गया था, तेल पूजन हो गया था। अब भैया को वापस कोबर में जाना था और कुछ लोग कह रहे थे कि चावल और जो सिंदूर की डिब्बी उसको यहीं रख दीजिए, पर कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, वहाँ कोबर में ही रखना होगा इसको। यहाँ भैया की आंखों में तेल चला गया था ज़्यादा, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोग कहते मीठा यहीं खिला दो, कुछ लोग कहते कोबर पे खिला दो, तो सब अलग अलग सब लोग कह रहे थे। बट फिर मम्मी ने बोला फाइनली कि नहीं, ये चीज़ कोबर में होगी, वहीं जाके करो। तो यहाँ हम लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रहे हैं। ये मामी हैं, बड़ी मामी हैं, विभुर भैया की मम्मी है, तो उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी मैं यहाँ पे। उसके बाद अब जा रही हूँ वापस कोबर में, जहाँ पे सिंदूर की डिब्बी रखी जाएगी, और वहाँ पे भैया का मैं मुँह मीठा कराऊँगी। यहाँ पर पंडित जी शिल्पोहन की तैयारी कर रहे हैं। घर के जितने लोग होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो ये पूजा करते हैं। लाइक जितने भी मामा लोग हैं परिवार में, वो सारे मामा मामी करेंगे साथ में। यहाँ पे मंडप में भी कलश में कुछ बनता है, गोबर से बनता है। तो जो घर की बड़ी बेटी होती है वो करती है। तो जो बुआ मौसी है, सबसे बड़ी बहन है मेरी मम्मी की, तो ये वो कर रही हैं। उसके अगल बगल सारी बहनें बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, नीलू मौसी बैठी हैं, उधर रोमा मौसी बैठी हुई हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये रस्म यहाँ पे मंडप पे हो रहा है। इसका भी नेग होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मेन रस्में होती हैं वो बहनें करती हैं, बुआ करती हैं या भाभी करती हैं। तो ये रस्म अभी मौसी कर रही हैं, मतलब विभोर भैया की बुआ। उसके बाद अभी कोबर पे भी रस्म होगा, फिर हर जगह दीवारों पे भी कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो वो सब भी चीज़ें होंगी, मैं आपको शेयर करूँगी। भले मैं वो नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। मैं एडिटिंग करते टाइम देख रही हूँ कि मैंने कोशिश करी कि हर लोगों को कैप्चर करूँ, सारे लोगों को कैप्चर करूँ, क्योंकि भैया की शादी सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी। क्योंकि यहाँ मामा मंडप में कुछ बांध रहे हैं, शायद गिलास बांध रहे हैं, क्योंकि गिलास भी रहता है वहाँ पर। तो मामा वो बांध रहे हैं। यहाँ पे सारे मामा लोग आ गए हैं। और बेसिकली यहाँ पे मायके से कुछ कुछ आता है, इसको पेरी कहते हैं, शायद कपड़े आते हैं। तो यहाँ जो शादी करा रहे हैं मामा मामी, उनके मामी के मायके से आया, यानी कि मामी की जो भाई भाभी है ना, वो कपड़े लेकर आए हैं। सबके लिए कपड़े लेकर आते हैं ऑलमोस्ट। जिसका जितना श्रद्धा हो, जिसके जो जितना कर सके, इसमें कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इतना ही आना है, नहीं, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो सब वो ला सकते हैं। मिठाइयाँ आती हैं। तो यहाँ मामी उनका टीका कर रही हैं सबको। तो जो मामी वहाँ से लाई होंगी वो मामी को देंगी। तो इस तरीके से ये रस्म होता है हमारे यहाँ। तो ये हो रहा है। अभी आपने देखा वो छोटी मामी के मायके से लोग थे, वो लोग कर रहे थे। अब बड़ी मामी के मायके से उनके भाई लोग हैं। सो गाइस, जितने लोग भी मायके से होते हैं वो सारे लोग करते हैं। जितने भी भाई होते हैं स्पेशली वो लोग करते हैं, अपनी बहनों का पेरी लाते हैं उनके घर से, तो उससे वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बड़ी मामी के जो भैया हैं, मामा जी हैं, वो छोटी मामी का कर रहे हैं अभी। तो ये समझना थोड़ा टिपिकल है आप लोगों के लिए कौन कौन है। बट मैं आपको इतना बता दूँ कि सबके मायके से आता है जिसके घर में शादी होती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और
व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में मैंने सोचा है बनाने का इस व्लॉग को। अभी आप लोग ये देख रहे हैं पेरी का रस्म, अब हो रहा है सिलपोहन का रस्म। इसमें अभी आप देख रहे हो कि मेरे जो मामा मामी शादी कर रहे हैं वो लोग सिलपोहन कर रहे हैं। बेसिकली इसमें अनाज होता है, उसको पीसते हैं और उसकी चीज़ें फिर बनती हैं, तो वो जाके कोबर में रखा जाएगा, तो इसको पीसा जाता है। मेरे घर जब मेरे पूर्वांचल में जब रस्म होती है तो उसको ढक के किया जाता है, कोई देखे ना, बट यहाँ खुले में ये होता है। तो अभी मामा मामी कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके सारे जितने मामा लोग हैं सारे लोग ऐसे ही सिलपोहन करेंगे। मामा मामी के बाद ये रस्म अब नाना जी और नानी लोग करेंगे। उसके बाद बाकी जितने मामा मामी हैं वो सब लोग पेयर में ये रस्म करते हैं। सो गाइस वो सब शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ये ज़रूर सब्सक्राइब करेगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।